जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जुलाई 2024 का। ये मंथली करंट अफेयर है। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस मंथ का नहीं देखा तो आपको प्रीवियस मंथ का भी जरूर देखें, क्योंकि लास्ट 6 मंथ तो आना ही चाहिए आप लोगों को करंट अफेयर। अगर आप किसी भी फील्ड यानी एसएससी, रेलवे, बैंक, ठीक है, बैंक में तो नहीं आ रहा है, एसएससी और रेलवे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो आपको करंट अफेयर करके जाना होगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में। ठीक है, किनको क्या अपॉइंटमेंट हुआ है, नियुक्ति के बारे में, अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, इंडेक्स और रैंकिंग देखेंगे, समिट्स, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स ये पढ़ना है, डिफेंस न्यूज़ देखना है, साइंस और टेक्नोलॉजी और स्पेस रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स का न्यूज़। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग को देखना है। अगला हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखेंगे, स्कीम्स और कैंपिंग्स देखना है, इंपॉर्टेंट डेज एंड यूनेस्को का जो भी न्यूज़ है यूनेस्को के बारे में वो सब देखना है हम लोग को। तो हम लोग बात करेंगे अभी अपॉइंटमेंट्स के बारे में, यानी नियुक्तियां। ठीक है, जैसे पहला है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किससे बनाया गया है? टीवी रविचंद्र को बनाया गया है। अगला है एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये भी किससे बनाया गया है? राजेंद्र खन्ना। ठीक है, अगला देखिए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ LG NS राजा सुब्रमणी, चेयरमैन ऑफ CBDT रवि अग्रवाल। ठीक है, अगला बात करें फॉरेन सिक्योरिटी विक्रम मिश्री, और महाराष्ट्र का पहला वुमेन चीफ सेक्रेटरी यानी महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी CM सुजाता सोनिक को बनाएगा। और ये 35 फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने? विक्रम मिश्री बने। CM ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन, इससे पहले चंपई सोरेन थे। ठीक है, और उससे पहले भी हेमंत सोरेन थे। अगला है चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अभी किसे बनाएगा? जस्टिस BR सरंगी को। आसाम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ रमेश ढेका। आगे बात करें गवर्नर ऑफ झारखंड संतोष गंगवार, CP राधाकृष्णन बने हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। CH विजय शंकर आपका मेघालय के गवर्नर, और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के गवर्नर हरिबाहू बगाडे, ओम प्रकाश माथुर आपके सिक्किम के गवर्नर है, तेलंगाना के जिशुदेव वर्मा। अगला है बात करेंगे नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ SBI के जो अगले चेयरमैन है वो कौन है? छल्ला श्रीनिवासालू सेट्टी। मनोज मित्तल CMD है सिडबी के SIDBI। PM ऑफ नेदरलैंड के जो अभी नए PM बने हैं डिक स्कूप बने हैं। PM ऑफ UK केयर स्टेमर। ठीक है, ईरान ईरान के मसूद बने हैं, मसूद पेजेस्कियन बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टैक्स फोर्स, अगर इनको हिंदी में बोलते हैं वित्त। ठीक है, वित्त कार्रवाई टास्क फोर्स के अध्यक्ष। तो इलिसा दी एंडा मड्राजो। अगला है एंटिनो लुइस सेंटोस डा कोस्टा, ये क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। ये था अपॉइंटमेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे अवार्ड्स। अगला जो अवार्ड है अटल पेंशन योजना अवार्ड फॉर FY24 यानी FY24 यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड ये किसे दिया गया है? बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। अगला है डॉक्टर C नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड। ठीक है, डॉक्टर C नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड किसे दिया गया है? शिवा शंकरी को। अगला है ऑक्सफर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज मधु खन्ना को दिया गया, और इनका बुक जो है तंत्र ऑन द एज, इस बुक के लिए इनको दिया गया। अगला है स्पाइस अवार्ड 2024 का जो स्पाइस अवार्ड है वो किसे दिया गया है? एग्री इंटरप्रेन्योर सोपना कलिंगर। फ्रांस का जो चेवलियर डा ली लिगोन डी ऑनर्स किसे दिया गया है? रोशनी नादर को। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा। अगला रशियन का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो PM नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रशियन का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी PM नरेंद्र मोदी को दिया गया। आगे बात करेंगे इंडेक्स और रैंकिंग। अगला है जनरेटिव AI। ठीक है, जनरेटिव AI यानी जेन AI इनोवेशन, इसमें जो चाइना का रैंक है फर्स्ट और इंडिया का रैंक है फिफ्थ। अगला है WEF ट्रेवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, जिसमें यूएस का रैंक हो गया फर्स्ट, इंडिया का रैंक हो गया 13। IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI सिंगापुर फर्स्ट है और इंडिया है 72। IATA ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर फर्स्ट है एंड इंडिया 82। अगला बात करिए नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023 से लेकर 24 तक। जो SDG इंडिया इंडेक्स 2023 और 24 में जो हाईलाइट्स इंडिया रिमार्केबल प्रोग्रेसेस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद द कंपोजिट स्कोर राइजिंग फ्रॉम 66 इन 2020-21, यानी यहाँ पे ये देखिए स्कोर जो राइज हो गया वो 66 था 2020-21 में, अब कितना हो गया? 71 हो गया है 23-24 में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसमें बात करें नीति आयोग में जो 5 स्टेट जो बने हैं, टॉप 5 स्टेट में केरला उत्तराखंड पहला स्टेट पे है, तमिलनाडु सेकंड है, गोवा हिमाचल प्रदेश थर्ड में है, पंजाब सिक्किम फोर्थ में है, कर्नाटक आपका फिफ्थ में है। वर्ल्ड वॉस्ट स्टेट, ठीक है, वॉस्ट यानी सबसे खराब में तो बिहार है। ठीक है, बिहार है फास्ट। अगला देखना है समिट्स कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स।
3 डे नाटो समिट, 3 दिन का जो नाटो समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वाशिंगटन डीसी में हुआ था। 46 सेशन जो हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमीशन का, वो इंडिया में हुआ, और इंडिया में कहा, न्यू दिल्ली में। मीटिंग ऑफ द एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का जो मीटिंग हुआ वो कहाँ पे हुआ, बैंकॉक, बैंकॉक और थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड में एक जगह है बैंकॉक वहाँ पे। अगला है 10th ब्रिक, यानी 10वां जो ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम है वो एसटी पीटर्सबर्ग रशिया, ठीक है, यहाँ पे हुआ। अगला इसका थीम की बात करें, थीम क्या था, द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, ये इसका थीम था। अगला बात करें एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वो कहाँ हुआ, श्रीलंका में। इसका थीम क्या था, कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी, विल डिस्कस टॉपिक सच एज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, environmental sustainability and the sports और क्रिकेट ट्रिम्फेंट्स रिटर्न एट LA 28। अगला यहाँ बात करेंगे सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि जो है ये सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, सहकार से समृद्धि सम्मेलन, ये कहाँ हुआ, गुजरात गांधीनगर में। इसका थीम क्या था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव डे, कॉपरेटिव डे, इंटरनेशनल कॉपरेटिव डे 102वां था, थीम ऑफ 102वां इंटरनेशनल कॉपरेटिव डे इज कॉपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है, कॉपरेटिव जो है बेटर फ्यूचर्स बढ़ाता है सभी के। अब हम लोग पहुंच गए हैं डिफेंस न्यूज, ठीक है, रक्षा समाचार। अब है इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेटेड इन 21st एडिशन ऑफ मल्टी नेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, खाना क्वेश्चन 2024 में इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, जो 21वां एडिशन हुआ था कहाँ पे, खाना क्वेश्चन 2024 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, विच कमेंस इन मंगोलिया, ठीक है, जो कहाँ पे हुआ, मंगोलिया में, विद एन ओपनिंग सेरेमनी हेल्ड एट द 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया इन द मंगोलियन कैपिटल। अब ये देखिए मंगोलियन का जो कैपिटल है उलान बातर, ये भी याद हो जाएगा आपको यहाँ से, तो यहाँ पे हुआ। अगला बात करेंगे जो 13वां एडिशन था, द 13th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2024, ठीक है, मैत्री 2024 है, एक्सरसाइज मैत्री 2024 बिटवीन द इंडियन आर्मी, किसी के बीच में हुआ, इंडियन आर्मी और रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच में हुआ, कम्युलेटेड विद द ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी, और जो ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी था कहाँ पे हुआ, टेक प्रोविजन थाईलैंड, ठीक, और ये कितना एडिशन था, 13वां एडिशन था। अगला है IAF, इंडियन एयरफोर्स कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब होता है अभ्यास, इंडियन एयरफोर्स कंटिंजेंट यानी अभ्यास, लेडेड लेडेड एट द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, यानी एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास, और इसका मतलब होता है संयुक्त, ठीक है, संयुक्त अभ्यास होता है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स IAF कंटिंजेंट लैंडेड एट द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAAF बासा बेस डार्विन ऑस्ट्रेलियन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज पिच 2024, और ये एक्सरसाइज हुआ था बेनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होस्टेड बाय राफ्ट, और इसको होस्ट करने वाले कौन थे, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, भारतीय। अगला बात करिए यहाँ पे 16वां एडिशन, द 16th एडिशन ऑफ इंडियन मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो 16वां एडिशन था किसका, मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया और मंगोलिया का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट्स 2024, क्या नाम था इसका, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024, ये कहाँ पे हुआ था, फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन उमरोई मेघालय, ठीक है, फॉरेन ट्रेनिंग नोड कहाँ पे, फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ था, और जो कहाँ पे है, उमरोई मेघालय में है। DRDO ने अनवील किया है इंडिजीनियस लाइट टैंक जोरावर, फर्स्ट इंडिजीनियस फ्रिगेट ट्रिपुट नाम रखा गया है, लॉन्च बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, और उनको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला न्यूज है यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का न्यूज, यानी स्पेस से रिलेटेड जो न्यूज है वो सब चाइना ने लॉन्च किया है, चाइना लॉन्चेस अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, चाइना ने क्या लॉन्च किया है, न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, मैंने अर्थ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका क्या नाम था, गेओफैन 1105, ये था, बाय अ लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट, और इसके कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया, लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट इनटू स्पेस फ्रॉम, ये देखिए, टाइयून सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इज नॉट चाइना सक्सीन प्रोविंस, और इसका लॉन्च हुआ कहाँ पे है, चाइना सेंसिक्स प्रोविंस, ठीक है, सैनिक्सी, आप लोग देख लीजिएगा क्या है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग ही होता है। अगला है यहाँ पे रशियन ने अप्रूव किया, रशियन ने अप्रूव शेड्यूल फॉर क्रिएशन ऑफ रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बाय 2023। अगला है रशियन का जो कॉस्मोनॉट है ओलेग, ठीक है, उनका नाम क्या है, ओलेग कोनोकेको, और ये पहला पर्सन बने हैं जो 1000 दिन स्पेस में बिताए, ठीक है, 1000 दिन स्पेस में बिताने के बाद ये फर्स्ट पर्सन बने जिसमें जिन्होंने 1000 दिन स्पेस में बिताया। अगला है इंडिया हैज डेवलप एंड सर्टिफाइड सेबेक्स 2, इंडिया ने डेवलप किया और वो सर्टिफाइड हो गया सेबेक्स 2, जो कि एक नया हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोजिव है, दैट इज 2.01 टाइम्स, ठीक है,
यानी 2.01 टाइम्स, यानी इससे गुना, यानी इतना मल्टीपल में मोर लेथल, जो क्या है लेथल है, देन स्टैंडर्ड ट्राइनाइट्रोटोलुएंस, ठीक है, टीएनटी। द इंडिजियसली मैन्युफैक्चर्ड एक्सप्लोसिव CBX-2 कंप्लीटली सर्टिफाइड टेस्टेड बाय द इंडियन नेवी, उसको टेस्ट करने द्वारा कौन सा इंडियन नेवी, और ये जो कि इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, एक्सपोर्ट है। अगला यहाँ पे है स्पोर्ट्स न्यूज, ठीक है, खेल के से समाचार। फ्रेंच एल्प्स टू होस्ट 2030 वर्ल्ड विंटर ओलंपिक एंड पैरालंपिक, यानी फ्रेंच एल्प्स यानी घोषित करेगा, मतलब कि वहीं पर होगा, खेल होगा फ्रेंच एल्प्स में, होगा आपका 2030 का विंटर ओलंपिक भी वहां पे होगा और पैरा ओलंपिक गेम्स भी वहीं पे होगा। अगला जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना नेम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून, यानी जून मंथ में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। अगला बीसीसीआई अपॉइंट्स फॉर्मर बैटर एंड वर्ल्ड कप विनर गौतम गंभीर एज द न्यू हेड कोच ऑफ द सीनियर मेंस टीम, ठीक है, यानी गौतम गंभीर को न्यू हेड कोच ऑफ सीनियर मेंस टीम बनाया गया है। मिस्टर गंभीर रिप्लेस राहुल द्रविड़ एज हेड कोच, और इससे पहले कौन थे, राहुल द्रविड़, ठीक है। अगला बात करेंगे किरण पहल क्लिंच अ गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 200 मीटर इवेंट एट द 2024 समर एथलेटिक कंपटीशन इन वर्साओ पोलैंड। किरण पहल ने क्लिंच किया गोल्ड मेडल, ठीक है, और 200 मीटर का जो ओलंपिक हुआ था उसमें, ठीक है, और ये कौन सा ओलंपिक था, 2024 का समर ओलंपिक था, समर एथलेटिक कंपटीशन इन वार्सो पोलैंड, ओलंपिक नहीं था, एथलेटिक कंपटीशन था। अगला है नागालैंड मद्रिगल सिंगर रिप्रेजेंटिंग इंडिया हैव वॉन 2 गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड चेयर गेम्स 2024, जो कि कहां पे हुआ था, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज में आगे बात करते हैं। फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर जिनका नाम क्या था, लिंडर पीस और विजय अमृतराज, ये पहला एशियन मैन बने हैं जो इंडक्टेड टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन वी आनंद ने जीता लियोन मास्टर फॉर 10 टाइम्स, लियोन मास्टर 10 बार जीता है, ठीक है, 10वां 12 भी जीते। कोलकाता कोकराझर जमशेदपुर और शिलोंग टू होस्ट 133 डूरेंट कप, ठीक है, 133वां डूरेंट कप कौन होस्ट करेगा, कोलकाता कोकराझर और जमशेदपुर एंड शिलोंग। अगला है सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिंह जॉइंस प्ले स्पोर्ट एज ब्रांड एम्बेसडर, प्ले स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनी, ठीक है, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिंह। अगला है इंडिया ज्योति याराजी विंस गोल्ड इन वुमेन्स 100 मीटर हर्डल एट नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक कॉम्पिटिशन से, तो कौन सा में, नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, और क्या जीता है, गोल्ड 100 मीटर। अगला है जीआरआई बिकम वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर। जीआरआई जो है पूरी दुनिया का पहला, सबसे यंगेस्ट भी बोल सकते हैं और सबसे फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बनी है, टू स्विम सोलो अक्रॉस इंग्लिश चैनल पे, ठीक है, और इन्होंने स्विम यानी तैराकी कहाँ पे की थी, स्विम सोलो अक्रॉस इंग्लिश चैनल। इंडिया टू होस्ट T20 एशिया कप, इंडिया आने वाले समय में T20 एशिया कप जो होगा 2025 और 27 का, उसको इंडिया होस्ट करेगा। एडिशन इन ODI फॉर्मेट इन बांग्लादेश। अगला है जॉर्ज रसेल विंस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024, जॉर्ज रसेल ने जीता ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। अगला है लुइस हैमिल्टन विंस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, और लुइस हैमिल्टन ने क्या जीता, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, और जॉर्ज रसेल ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। एज बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। अगला है स्पेन क्या है ना, स्पेन विंस 4 यूरो चैंपियनशिप टाइटल, स्पेन ने 4 यूरो चैंपियनशिप टाइटल जीता UEFA यूरो 2024 आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड, और किसे हरा के, इंग्लैंड को हरा के। अगला हम लोग बात करेंगे AIFF अवार्ड, जिसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, लारिनजुला चांगते, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर इंदुमती कथिरेसेन, ठीक है, इंदुमती कथिरेसेन, और ऊपर में बोल सकते हैं लालियान जुआला चांगते, ठीक है। अगला बात करेंगे प्रोमाइजिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर डेविड लाल हलन सांगा। अगला प्रोमिसिंग वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर नेहा, मेंस कोच ऑफ द ईयर खालिद जामिल, वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर शुक्ला दत्ता, रेफरी ऑफ द ईयर रामचंद्रन वेंकटेश। अब यहां से हम लोग बात करेंगे T20 वुमेन्स एशियन कप 2024। श्रीलंका ने हराया, श्रीलंका डिफेक्टेड इंडिया बाय 8 विकेट इन फाइनल, और कहां पे, देम्बुला, ठीक है, इंडिया डिफेक्टेड, श्रीलंका ने इंडिया को हराया। अगला प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल पे कौन रहे,
उनका नाम पूछा है, समर विक्रम रहे, समर विक्रम। अगला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रामचंद्र चमारी, चमारी अथापटू, ठीक है, चमारी अथापटू, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चमारी अथापटू। अगला है यहाँ पे कोपा अमेरिका 2024, अर्जेंटीना ने हराया है कोलंबिया को 1-0 से इन द कोपा अमेरिका 2024 फाइनल इन मियामी। कहाँ पे हुआ था? मियामी में। प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल में रहे कौन सा बने? एंजल डी मारिया, अर्जेंटीना से है जो। गोल्ड बूट अवार्ड टॉप स्कोरर किसे दिया गया है? लुटारो, लुटारो मार्टिनेज, लुटारो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना से 5 गोल किया इन्होंने। गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर किसे दिया गया है? जेम्स रोड्रिगेज, कोलंबिया के हैं। अगला है गोल्ड ग्लोब अवार्ड बेस्ट गोलकीपर, ये किसे दिया गया है? एमिलियानो मार्टिनेज। अगला है फेयर प्ले अवार्ड जो किसे दिया गया? कोलंबिया। आगे बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु टू बी फ्लैग बियर, ये फ्लैग बियर बने हैं इंडिया के लिए एट पेरिस ओलंपिक 2024 अलोंग विद अर्चंटा शरद कमल, ठीक है, पीवी सिंधु और अर्चना क्या बने? फ्लैग बियर बने। अभिनव बिंद्रा सिलेक्टेड एट टॉर्च बियरर, अभिनव बिंद्रा क्या बने? टॉर्च बियरर बने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए। गगन नरंग हैज बीन नेम्ड एज इंडिया चेफ डी मिशन। अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर द इंडियन टीम एट 2024 पेरिस ओलंपिक। पूमा इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद आईओए, पूमा इंडिया ने कोलैबोरेटेड किया है किसके साथ? आईओए के साथ एज द ऑफिशियल फुटवेयर पार्टनर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। अगला है मानू भाकेर, मानू भाकेर ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल एट द 2024 समर ओलंपिक इन पेरिस इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट which was India's first medal at the Olympic and made her the first woman shooter from India to win a medal at the any Olympic। यानी मानू भाकर ने पेरिस में 2024 जो बोल सकते हैं हुआ था ओलंपिक जो हुआ था उसमें महिलाओं की में 10 मीटर एयर पिस्टल का जो रेस हुआ था उसमें इन्होंने मेडल जीता, ठीक है। अगला देखिए, मानू भाकर और सरबजीत सिंह स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज द ड्यू विन ब्रॉन्ज, और इन दोनों ने ही ब्रॉन्ज मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। अगला है स्वप्निल कुसाले clinches bronze medal in men's 50 meter rifle, third position at the Paris 2024 Olympics। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। फाइनेंस मिनिस्टर हाइक द टैक्स ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम 10% टू 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स विल अट्रैक्ट 20% फ्रॉम टैक्स फ्रॉम 15%। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने हाइक किया टैक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल से वो 10% से 12.5% हो गया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हो गया वो 20% से 15% हो गया। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव become the Indian Navy first woman helicopter pilot during a passing out parade held in the Naval Air Station INS Razali at Arakoram in Ranipet district। India's population to double its China by 2085। यूएन का जो रिपोर्ट आया कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगा 2085 तक। गवर्नमेंट ने इनहेंस किया लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स, मुद्रा लोन्स का जो लिमिट है उसे बढ़ा दिया गया है, मतलब कम कर दिया गया, 20 लाख से 10 लाख कर दिया गया। अगला बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया टू ऑब्जर्व द 25 जून एज एवरी ईयर संविधान दिवस, संविधान हत्या दिवस, ठीक है, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया, और कब? 25 जून को। दुर्बर हॉल और अशोक हॉल, ठीक है, टू ऑफ द इंपॉर्टेंट हॉल, ये दो इंपॉर्टेंट हॉल है ऑफ राष्ट्रपति भवन का, जिसको फिर से नया नाम दे दिया गया है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, ठीक है, यानी डरबर हॉल और अशोक हॉल को दोबारा जो नया नाम दिया गया है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, ठीक है, और जो कहां पर है? राष्ट्रपति का इंपॉर्टेंट हॉल है दो। अगला है, बजाज ने लॉन्च किया वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी मोटर बाइक। आईआरसीटीसी ने अपग्रेड किया है शेड्यूल ए सीपीएससी। द सेंट्रल हैज एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटीज मिशन, सेंट्रल ने स्मार्ट सिटीज मिशन एक्सटेंड बढ़ा दिया है अंडर द यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टिल 31 मार्च 2025। आसाम चारेडियो मैडम द Mount Burail system of the Ahom dynasty has been announced for the inclusion under the category of cultural property at the 46th World Heritage Committee meeting that is being held in New Delhi from July 21 से 31 2024। This is the 43rd World Heritage Site of India listed by UNESCO, ठीक है। जो माउंट बुरियल सिस्टम जो है अहोम डायनेस्टी का, उसको भी अनाउंस कर दिया गया है कि अब वो कल्चर प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आएगा, और 46वां वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में का जो मीटिंग होगा दिल्ली में वहां पे, और ये लगभग 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया इंडिया का यूनेस्को के द्वारा। अगला है, केरला इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट, केरला पहला स्टेट बना है इंडिया का जो पब्लिश किया है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर
PBR across the local bodies. मध्य प्रदेश हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस, मध्य प्रदेश ने पहला प्लेस सिक्योर किया है अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम के तहत। अगला है महाराष्ट्र का जो सीएम, महाराष्ट्र का जो सीएम है उन्होंने बढ़ा दिया है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ठीक है, जो भी है आप एक बार देख लीजिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने माझी लड़की बहन योजना, ठीक है, माझी लड़की बहन योजना का जो एज है वो 65 साल तक बढ़ा दिया है। 3 और है यहाँ पे। राजस्थान जो है पहला स्टेट बना है जिन्होंने अडॉप्ट किया रोड सेफ्टी एक्शन प्लान 10 साल के लिए, ठीक है, राजस्थान पहला स्टेट बना है जो रोड सेफ्टी एक्शन प्लान किया है, कितना साल के लिए, 10 साल के लिए। अगला है एस जयशंकर ने इनोग्रेट किया इंडिया का पहला ओवरसीज, जिसका नाम क्या रखा गया है, जन औषधि केंद्र इन मॉरिटस। अगला है आइवोरी कोस्ट बिकम 53 कंट्री, आइवोरी कोस्ट जो है 53वां कंट्री बना है जो कि यूएन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया। अब हम लोग बात करेंगे स्कीम्स और कैंपेन्स। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान, ये स्कीम बताता है दिस स्कीम विल बी लॉन्च फॉर इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम्स आया गया है। दिस स्कीम विल अडॉप्ट सैचुरेशन कवरिंग फॉर ट्राइबल फैमिलीज इन ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट, और ये क्या कवर करेगा, ये कवर करेगा 63,000 विलेजेस जिससे 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को पॉपुलेशन होगा। सीएम प्रमोद सावंत ऑफ गोवा हैज लॉन्चेस द गुयोम विनामूल्य बीज विजन स्कीम, ठीक है, जो कि बूस्ट करेगा सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन और जो कि एम्पावर करेगा रेसिडेंशियल हाउसहोल्ड टू जनरेट देयर ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन गोवा। सीएम भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने जो कि गुजरात के हैं सीएम है, उन्होंने लॉन्च किया है श्रमिक बसेरा, ठीक है, श्रमिक बसेरा स्कीम लॉन्च किया है, विच एम्स, जिसका एम्स यानी टारगेट जो था प्रोवाइड करना टेम्पररी एकोमोडेशन, यानी टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए, ठीक है, रहने के लिए जगह एकोमोडेशन प्रोवाइड करना टू अबाउट 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर, और किसके लिए, 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, और कितना रेंट पे, 5 रुपया पर डे। अगला बात करिए यहाँ पे, महाराष्ट्र के गवर्नर ने मुख्यमंत्री माझी लकड़ी बहन योजना लॉन्च की, वही चीज है सीएम चीफ मिनिस्टर बाय बिल ऑफ सिस्टम 2024, जो कि इनिशिएट करेगा इन द स्टेट ऑफ द प्रमोट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अमंग द वुमेन इन महाराष्ट्र। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम्स के अंदर क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है 1,500 रुपया पर महीना वुमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा, ठीक है, वुमेन बेनिफिशियरी को जो भी उससे जुड़ी हुई है। द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ दिस स्कीम, और इस स्कीम का जो नोडल डिपार्टमेंट जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा ने लॉन्च किया है लॉन्च द स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, दिस एलिजिबल फॉर फार्मर्स स्टेट विल रिसीव द बेनिफिट, इसमें जो फार्मर्स को ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और कितना मिलेगा, 6,000 पर ईयर पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंदर पीएम किसान स्कीम्स के तहत 6,000 पर ईयर दिया जाएगा। अगला है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, थीम क्या था 2024 का, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है, इल्यूमिनेटिंग द शैडो। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेन डे, ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। 26 कारगिल विजय दिवस, सभी को पता है, इंपॉर्टेंट भी है ये। 27 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इट्स टाइम फॉर एक्शन, ये था इसका थीम। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे, नेचर कंजर्वेशन डे। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे। आगे बात करेंगे यूनेस्को इन न्यूज, अभी क्या क्या यूनेस्को जो है न्यूज पे है। यूनेस्को ने 24 नया साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया 2024 में। एक क्या है, बडेंग जरन डिजर्ट को, टावर्स ऑफ सैंड एंड लेक चाइना का, बीजिंग सेंट्रल एक्सिस को, बिल्डिंग एग्जाम्पल्स एग्जिबिटिंग द आइडियल ऑर्डर ऑफ द चाइनीज कैपिटल, जो कि चाइना का है, ठीक है। फिर रोमानिया का एक साइट है, रोमानिया का जो साइट है, फिर रशियन फेडरेशन का भी साइट है, ऐसे ऐसे करके काफी साइट है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा इसको। जैसे ह्यूमन राइट लिबरेशन एंड रिकाउंसिल, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका का जो आपका साइट है, ठीक है, आप लोगों को ये सब सारा साइट देख लेना है। अगला जैसे मैं बात करूँ हैगमाटा में, ठीक है, फ्रंटायर्स ऑफ रोमन एम्पायर रोमानिया का, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अगला है रॉयल काउट ऑफ टाइबिली, फिर साडो आइलैंड गोल्ड माइंस, ये सब आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बार आप लोग नजर डाल लीजिएगा, ठीक है। और वाया एपिया रीजन, ठीक है, इटली का, तो ये सब आप लोगों को देख लेना है।
और यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, यूनेस्को हैज अप्रूव द डेजिग्नेशन ऑफ 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व, और 12 नया बायोस्फीयर रिजर्व को भी ऐड किया गया है कंट्री में, ठीक है, जिसमें एक कैंपन ब्रूक है, फिर अगला मेडिरी है, फिर न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व है, कोलिगी है, ठीक है, जुलन है, खारूस लेक है, ठीक है, ये सब कहाँ कहाँ है, जैसे बेल्जियम में है, कोलंबिया में है, गाम्बिया में है, इटली में है, मंगोलिया में है, ठीक है, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जनवरी फरवरी सारी मंथ्स का करंट अफेयर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर, तो आप लोग देख सकते हैं। और वैदिक मैथ्स भी पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे आके पढ़ सकते हैं, एंड जीके जीएस भी पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।